स्वागत है आपका रीजनिंग की इस क्लास में, जिसमें हम देख रहे थे काउंटिंग फिगर्स। काउंटिंग फिगर्स के अंदर हमने देखा था स्क्वायर काउंट करना। कल हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, आपको बोर्ड पर कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। ये क्वेश्चंस और हम करने वाले हैं और इसके बाद में हम रेक्टेंगल पर जाएंगे। स्क्वायर्स के ये कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे, आपके सामने आकृतियां दे रखी हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे ये पहली आकृति है। अब इसके अंदर देखो आपको क्या नया दिख रहा है। तो अगर आप इसको देखो कि ये वाला हिस्सा अगर मैं हटा देता हूं और ये वाला हिस्सा मैं हटा देता हूं, तो ये हमारे पास में नॉर्मल उसी तरह का डायग्राम है, उसी तरह का है जो इस तरह से होता है, 4 रो और 4 कॉलम वाला। इसी तरह का है, बस ये थोड़ा सा टेढ़ा कर रखा है। ये एक्स्ट्रा है और ये एक्स्ट्रा है, ये 2 वर्ग एक्स्ट्रा है और ये 2 वर्ग एक्स्ट्रा है। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। अब देखो किस तरह से करते हैं इसके क्वेश्चन को करने के लिए। अगर हम सिर्फ इसका निकालते हैं तो कॉर्नर का कॉर्नर से, तो कॉर्नर का कॉर्नर से देखो यहां से 1 2 3 4, तो 1 2 3 और 4 कॉर्नर का कॉर्नर से करा, मतलब 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1, 16, 9, 4 और 1, तो टोटल हुआ 30। मतलब ये जो 4 बाय 4 का कॉलम है, ये जो 4 बाय 4 का कॉलम है, इस 4 बाय 4 के कॉलम के अंदर टोटल कितने वर्ग है? 4 बाय 4 का जो बॉक्स है, जो आकृति है, जो रो और कॉलम का कलेक्शन है, इसमें टोटल 30 वर्ग है। लेकिन इनके अलावा, यानी अभी हमने जो काउंट करा वो इसको काउंट करा, जिसमें हमारे 4 रो और 4 कॉलम थे। लेकिन हमारे पास में ये 2 कॉलम अलग है, यानी ये 2 वर्ग और है और ये 2 वर्ग और है। तो 2 वर्ग ये, 2 वर्ग ये, तो 2 + 2, ठीक है। 2 ये अलग दिख रहे हैं हमको भाई। 1 वर्ग ये रहा और 1 वर्ग ये रहा, 1 वर्ग ये रहा और 1 वर्ग ये रहा। क्या इसके अलावा कोई और वर्ग दिख रहा है आपको यहाँ पर? जी हाँ, इसके अलावा 1 वर्ग आपको और देखो यहाँ इस तरह से, ये वाला वर्ग, तो 1 वर्ग ये है और 1 वर्ग ये है। भाई इन दोनों के आने से यहाँ पर भी तो वर्ग बन रहा है। सिर्फ ये नहीं गिना मैंने, सिर्फ इस हिस्से को नहीं गिना। ये तो एक आयत है, मैंने बोला ये 2 आने से एक हिस्सा ये हुआ और एक हिस्सा ये हुआ, मतलब 2 और। इसके अलावा कोई और नहीं है। 30, 2 32, 2 34 और 2 36, तो आंसर होगा इसका 36। ये इस तरह का। अब देखो ये जो डायग्राम है आपको थोड़ा सा इस तरह से दिख रहा है, इसको इस तरह से लो। अगर आप इसको थोड़ा सीधा करने की सोचेंगे तो देखो यहाँ पर 4 बाय 4 का ही बॉक्स है, 4 रो 4 कॉलम का ही बॉक्स है। अब जो 4 रो 4 कॉलम का बॉक्स है, तो उसमें तो कितने होते हैं? 16, 9, 4 और 1, 30, टोटल 30 इसमें। फिर एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये, 4 ये, तो 34 तो ये हो गया। लेकिन इन दोनों के आने से एक ये बन गया और एक ये बन गया, तो टोटल होगा 36। तो आपके इस डायग्राम में जो आंसर आएगा वो आएगा 36। अगले वाले को देखते हैं, नेक्स्ट वाले। देखो 1 2 3 4, पहले हम इसको निकालते हैं। 1 2 3 4, तो 4 रो 4 कॉलम में कितने वर्ग होंगे? तो सेम टू सेम ये का ये आंसर कि 30 होंगे भाई। ये होगा ना यहाँ से 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे तो होता है। फिर कॉर्नर का कॉर्नर से 4 का 4 से 3 का 3 से 2 का 2 से 1 का 1 से, यही तो होता है। तो यहाँ पर 30 तो यही होंगे, क्योंकि अगर 4 रो और 4 कॉलम है तो इसमें टोटल वर्ग कितने होंगे? तो 30 होंगे ध्यान में। तो 30 वर्ग तो हमारे पास में पहले से है। लेकिन 30 के अलावा एक ये बना, एक ये बना और एक ये बना। अब इसके अंदर कितने वर्ग है? तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब इस तरह का कोई बॉक्स दिया होता है तो इसमें टोटल 5 होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 5। क्योंकि 1 2 3 4 और ये एक पूरा 5,
तो 1 2 3 4 और एक ये पूरा 5, तो 30 और 5 35। फिर 5 यहां पर भी होंगे, 1 2 3 4 5 5 5 यहां पर भी होंगे, 1 2 3 4 और ये पूरा वाला 5। इसके अलावा कुछ और दिखाई दे रहा है आपको? तो देखो पूरा तो हो गया 30, जो नॉर्मली हम 4x4 के मैट्रिक्स में या जिसको बोल सकते हैं कॉलम के अंदर या रो कॉलम के कलेक्शन में होते हैं। 5 ये हो गए, 5 ये हो गए और 5 ये हो गए। इसके अलावा कहीं और कुछ दिख रहा है? जी हाँ, देखो एक ये दिखा, ये जो इनका नया बना, और एक ये जो नया बना, फिर एक ये जो नया बना और एक ये जो नया बना। इसके अलावा इनके आने से तो 4 और बने। तो जब 4 नए और बने तो 30 और 5 35, 5 40, 45 और 49। तो आंसर हो गया 49। क्योंकि पहले तो 1 2 3 4 1 2 3 4 4x4 में 30 तो यहाँ आ गए। फिर जब इस तरह से होगा 2x2 होगा, ध्यान रखना हर 2x2 के अंदर 5 होंगे वर्ग, तो 5 वर्ग 5 वर्ग 5 वर्ग 15 वर्ग ये हो रहा है। इसके बाद में यहाँ एक बना, यहाँ एक बना, यहाँ एक बना और यहाँ एक बना, बाकी तो कहीं नहीं बन रहा क्योंकि ये वाली आकृति, ये जो आकृति है ये आकृति नहीं है, ये तो कोई वर्ग है नहीं। सिर्फ एक वर्ग यहाँ बना, एक वर्ग यहाँ बना, एक वर्ग यहाँ बना और एक वर्ग यहाँ बना। तो 4 यहाँ पर 4 वर्ग एक्स्ट्रा बने। तो 30 + 5 + 5 + 5 + 4 = 49। तो आपका आंसर जो हो गया वो हो गया 49। ठीक है, इस वाले का। नेक्स्ट ये और देखते हैं हम, इसमें भी वही है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 4x4 के अंदर कितने बनेंगे? 30। ये ध्यान रखना, 4x4 के अंदर 30 बनेंगे। इसके अलावा 30 के अलावा देखो इसके अंदर ये डायमंड शेप जो आया, ये लाइन है, इन लाइनों से कोई वर्ग बन रहा है क्या? तो इन लाइनों से कोई वर्ग नहीं बन रहा, बस ये लाइन खुद एक इस तरह का वर्ग बना रही है, इसके अलावा कोई वर्ग नहीं बन रहा। तो 30 + 1 = 31। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब 4x4। तो जब 4x4 का होगा तो कितने बनेंगे वर्ग? तो 4x4 के वर्ग के अंदर कितने बनेंगे? तो 30 बनेंगे। ठीक है, 30 बनेंगे। इन लाइनों से तो कोई भी वर्ग नहीं बन रहा, लेकिन एक वर्ग यहाँ है, एक वर्ग यहाँ है, एक वर्ग यहाँ है और एक वर्ग यहाँ है। तो 30 और 4 + 4 तो आंसर हो गया 34। इसके अलावा आपको कोई वर्ग दिख रहा है? देख लो यहाँ पर भाई, 4x4 के अंदर 30 वर्ग तो ये बन गए। इसके अलावा एक वर्ग ये रहा, एक वर्ग ये रहा, एक वर्ग ये रहा, एक वर्ग ये रहा। इसके अलावा और कहीं पर भी कोई भी वर्ग दिखाई नहीं दे रहा। तो ये हो गए 34 वर्ग। कितने हो गए? 34 वर्ग। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको दे रखे होंगे, आपको वर्ग स्क्वायर काउंट करने होंगे। कुछ और 1-2 क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर जब एग्जाम में देगा तो वो इस तरह से अपने मन से, अपने विवेक से आपको इस तरह के डायग्राम बना के देगा जो आपको काउंट करना आना है। तो वहां पर देखो एक और बना देता हूं मैं, जैसे ये इस तरह का डायग्राम। इसमें स्क्वायर निकालना है, इसमें स्क्वायर निकालना है। तो देखो पहले हम इसको निकालते हैं, ए वाले को, बी सी और डी। तो ए बी सी डी में कितने? 1 2 3 4 5। मैंने बताया था जब 2 कॉलम हो 2 रो, तो 2x2 के अंदर कितने होंगे? 5। तो 1 2 3 4 और एक ये पूरा खुद 5, ए बी सी डी वाला। इसके बाद में मैंने यहाँ ए बी सी डी पी क्यू आर और एस। तो पी क्यू आर एस भी सेम 1 2 3 4 और 5। तो पी क्यू आर एस भी 5। इसके अलावा हम एक और गए यहाँ से ई एफ जी और एच। तो ई एफ जी एच भी कितने? 5 ही होंगे, 1 2 3 4 5, तो 5। इसके बाद में एक ये बना हुआ है डायमंड, तो डायमंड का आया क्या? 1। तो 15 और 1 16, तो आंसर आएगा आपका 16। सॉरी, तो आंसर आएगा आपका 16। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आने चाहिए। कुछ चीजें आप ध्यान रखना, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
कि जैसे ये है, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो जब 2 रो और 2 कॉलम होंगे तो 5 वर्ग बनेंगे। कितने वर्ग बनेंगे? 5 वर्ग। जब 3 रो और 3 कॉलम होंगे, जब 3 रो और 3 कॉलम होंगे इस तरह से 1 2 3 1 2 3 इस तरह से होंगे, तब कितने बनेंगे? तो 3 किया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम है बराबर 14, 14। 3 किया 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 13 और 1 एकम 1 14, 14 बनेंगे। जब 4 रो यानी जो अभी बताया अपन ने 4 कॉलम होंगे तो कितने बनेंगे? 30 बनेंगे। कितने बनेंगे? 30 बनेंगे। जब इस तरह का डायग्राम होगा तो इस तरह के डायग्राम में 5 बनेंगे। जब इस तरह का डायग्राम होगा तो 6 बनेंगे। तो ये कुछ चीजें ध्यान रखना कि 2x2 का है तो 5 बनेंगे, 3x3 का है तो 14 बनेंगे, 4x4 का है तो 30 बनेंगे। इस तरह का आपका डायमंड शेप दिखाई देगा तो 6 बनेंगे, और इस तरह के अंदर आपके 5 बनेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी। ये स्क्वायर से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस करा दी हैं, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान देने होते हैं बस। जैसे यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन दे रखे थे, देखो तो मैंने यहाँ पर इसको देखते क्या बोला कि 5 बनेंगे इसके अंदर, ये एक और है तो इसमें भी 5 बनेंगे, ये एक और है तो इसमें भी 5 बनेंगे, 5 5 5 15। फिर इसके अलावा इनके आने से एक ये बना था, एक ये बना था, एक ये बना था, एक ये बना था, तो 4 ये, और 30 तो होते ही है। तो इस तरह से आपको याद होने चाहिए कि 2x2 के अंदर 5 बनेंगे, इसके अंदर 3x3 के अंदर 14 बनेंगे, 4x4 के अंदर 30 बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि आयत किस तरह से काउंट किए जाते हैं, जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।